Today's topic is fat surrounded organs. That means हमारी बॉडी के जो विसरल्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि उनके सराउंड में फैट डिपॉजिट हो जाता है। और इसके बिहाइंड क्या रीजंस होते हैं एंड कौन कौन से हम टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स के लिए, उसको समझेंगे। Food are the basic need of women as well as all animals. That means food हमारी और animals की सभी की एक बेसिक नीड होती है। बिकॉज लाइफ में सर्वाइव करने के लिए एंड डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं और उसका डाइजेशन हो जाता है उस फूड का। वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस एज अ फूड। दैट मीन्स हम एज अ फूड डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को टेक इन करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स। दैट मीन्स हम जो भी फूड लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और बहुत ही ज़रूरी होता है कि इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स का सिंपल फॉर्म में चेंज होना। All these nutrients are in complex form and it is very necessary to break down of all these substances into simple form, soluble form and absorbable form. That means जो भी हम फूड लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो, और उसका सिंपल फॉर्म में और डिसोल्यूबल फॉर्म में चेंज होना, कन्वर्टेड होना नेसेसरी होता है। These substances are get break down into simple substances under the GI tract. That means जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टेक इन करते हैं उनका सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्जन हो जाता है अंडर द GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट स्टैंड फॉर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। वेयर डाइजेशन प्रोसेस इज अकर, जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस अकर होता है। That means under the digestion process the complex food substances are changed into simple form. But sometime we take saturated fat in the excess amount and in that condition excess glucose are formed in the body. That means हम जो भी फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसका सिंपल फॉर्म में चेंज होना ज़रूरी होता है और वो अंडर द डाइजेशन प्रोसेस वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो भी जाता है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो जाती है जो कि एक सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है एंड ग्लूकोज इज़ अ सिंपल शुगर। बट कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई भी पर्सन एक्सेस अमाउंट में सेचुरेटेड फैट को टेक इन करता है। सेचुरेटेड फूड अगर वो टेक इन कर रहा है एक्सेस अमाउंट में, देन उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या होगा कि ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्म्ड होगा बॉडी में, और वो ज़्यादा ग्लूकोज जब बॉडी में बन जाता है तो वो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर। उसी को समझेंगे कि कैसे कैसे वो डिपॉजिट होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और कॉम्प्लेक्स शुगर है। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज में। जब फूड का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो जाता है। ग्लूकोज जो कि एक सिंपल शुगर है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें जो भी काम करना होता है, जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी होती है, ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। बट कुछ कंडीशंस में जब हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सेचुरेटेड फूड को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, तब क्या होता है कि ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में बनने लगता है।
जब ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में बनने लगता है तो वो ग्लूकोज फैट की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, फैट की फॉर्म में वो स्टोर होने लगता है। ग्लूकोज इन फॉर्म ग्लूकोज इज फॉर्म इन एक्सेस क्वांटिटी। जब ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में बनने लगता है देन उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में वो स्टोर हो जाता है एज अ फैट। ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो जो वो फैट बनता है वो हमारे स्किन के अंडर, स्किन के नीचे वो डिपॉजिट होने लगता है, और उस टाइप के फैट को जो स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है उसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, विच इज कन्वर्टेड बाय द ग्लूकोज। जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है हमारे स्किन के नीचे, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। बट क्या होता है, 10% फैट जो कि हमारी बॉडी के विसरस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके सराउंड में वो डिपॉजिट होने लगता है, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के जो विसरस ऑर्गन्स हैं उनके लिए हार्मफुल भी होता है, जो फैट डिपॉजिट हो जाता है विसरस ऑर्गन्स में। तो जो एक्सेस फैट होता है वो उसमें से समझो 90% फैट है जो हमारे स्किन के अंडर, स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगता है, जिससे बॉडी कैसी फैटी दिखने लगती है। एंड 10% फैट जो है वो हमारी बॉडी के विसरस ऑर्गन्स के सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाता है, और वो विसरस ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आई बॉल हो गया एंड इंटेस्टाइन हो गया। जो हार्ट के सराउंडिंग फैट होता है, यानी कि हार्ट सराउंडिंग फैट, हमारे हार्ट के चारों तरफ जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उसे हम बोलते हैं एपिकार्डियल फैट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एपिकार्डियल फैट, यानी कि एक हार्ट है, हेल्दी हार्ट के चारों तरफ फैट डिपॉजिट होने लगता है। जब फैट एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में बनने लगता है तब क्या होगा कि कुछ फैट हार्ट के चारों तरफ वो डिपॉजिट होने लगता है, जिससे हमारा जो हार्ट है वो भी अनहेल्दी हो जाता है, और उस टेक्निकल टर्म को हम बोलते हैं एपिकार्डियल फैट। नंबर 2, किडनी सराउंडिंग फैट। दैट मीन्स किडनी के सराउंड भी, किडनी के चारों तरफ भी फैट डिपॉजिट होने लगता है, और उस टेक्निकल टर्म को हम टेक्निकल कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं एडिपोस कैप्सूल। दैट मीन्स जो किडनी के सराउंडिंग फैट हो जाता है उस कंडीशन में हम बोलते हैं एडिपोस कैप्सूल। नंबर 3 पर है आई बॉल सराउंडिंग फैट। हमारी जो आई बॉल होती है उसके चारों तरफ भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, और उसके लिए हम टेक्निकल टर्म का यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा ऑस्कुलर फैट, एक्स्ट्रा ऑस्कुलर फैट। एंड नंबर 4 पर है इंटेस्टाइन सराउंडिंग फैट। दैट मीन्स इस इंटेस्टाइन में भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, एंड उस कंडीशन में हम टेक्निकल टर्म का यूज़ करते हैं ओमेंटा। और ये जो जितना भी ये जो फैट होता है जो हमारी बॉडी के विसरस ऑर्गन में सराउंडिंग में उसके उनके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वो एडिपोज टिश्यू ही फैट को डिपॉजिट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। So this is the fat surrounded organs, and this is the different type of technical terms which are used for that conditions.